बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्ति है। आपकी दिल्ली से लेके नोएडा से लेके कहाँ तक नहीं है। आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास जानी है, नहीं है। संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए मेरी माँ मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, आते ये तकलीफ देती है। ऐसे में कुछ समय पूर्व महत्वाकांक्षाओं के लिए, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा, इन लोगों ने घर पार्टी सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बेटा होना तकलीफ तो होती है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जब बड़ी मां के बारे में उनसे पूछा गया तो पहला शब्द उनका यही निकला कि बेटा हूं, मां को देखकर तकलीफ तो होती है। लेकिन चाचा के कई काले चिट्ठे जो हैं वो चिराग पासवान ने कैमरे पर खोल दिए। चाचा की संपत्ति कहां कहां है इसकी पूरी जानकारी दे दी। कितनी संपत्ति नामी है, कितनी बेनामी है, उसका काला चिट्ठा जो है चिराग पासवान ने पहली बार कैमरे पर खोला। जी हां, चिराग पासवान कल शहर बन्नी पहुंचे थे, बड़ी मां से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद में पूरे मामले की जानकारी लिए, यहां तक कि अपनी चाची के बारे में भी जानकारी लिए। जब चाची स्कूल में टीचर थी तब क्या कुछ होता था उसके बारे में भी चिराग पासवान ने गुस्से में आकर पूरी पोल पट्टी जो है उसे खोल दिया। चिराग पासवान ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा मुझे बहुत कुछ बताया गया है कि पशुपति पारस जो मेरे चाचा है, उनके परिवार के लोग किस तरीके से मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार किए। उनका सामान घर के बाहर फेंका गया, घर में ताला मारा गया और मेरी मां की स्थिति अब इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो ये सब बर्दाश्त कर सके। उसके बाद चिराग पासवान साफ तौर पे कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा करना है तो मेरे पिता के बाद मेरे चाचा ही है, कर लीजिए बंटवारा। आपके पास तो बहुत संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है और कितनी संपत्ति है, क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस के लिए, सुनिए। अपनों नहीं और मेरे अपनों में कौन, जो मेरे पिता के जाने के बाद जिनको मेरे पिता की भूमिका में होना चाहिए वो, मेरी माँ के समान जो मेरी चाचियाँ हैं वो लोग, उन लोगों ने जिस तरीके से समय समय पर मेरी माँ मेरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया, आते ये तकलीफ देती है। ऐसे में कुछ समय पूर्व महत्वाकांक्षाओं के लिए, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी आर्थिक महत्वाकांक्षा, इससे पहले भी मुझे मेरी माँ को इन लोगों ने घर पार्टी सारी जगह से बेदखल करने का काम किया राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, केंद्र में मंत्री बनने के। और आज मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर कर रहे हैं आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, तब भी सर झुका कर मैंने इनकी बातों का सम्मान किया था। इनका जो फैसला था मैंने उसको अपने सराखों पर रखा। इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला, मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया, मेरे पिता की बनाई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दिया। जो जो आदरणीय चाचा जी ने कहा मैंने सब स्वीकार किया। पर आज जब मेरी माँ को भी आप इस तरीके से निकालेंगे, बेटा हूँ ना, तकलीफ तो होती है। इस तरीके से जब आप उनको बाहर निकाल देते हैं, उनकी उम्र अब वो नहीं है, शारीरिक तौर पे भी अब वो इतनी मजबूत नहीं है कि उन बातों को झेल पाए। जिस तरीके से उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी की बोतलें चढ़े। मैं मान रहा हूँ संपत्ति पे है भाई, आपका भी हक है, आप कर लीजिए ना अगर आपको बंटवारा ही करना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ मना करने वाला। मेरे पिता के जाने का सब आप ही हैं उस परिवार में, उनकी पीढ़ी के आप ही हैं, आप ही को ही सब करना है। अगर आपको लगता है कि परिवार में बंटवारा कर देना चाहिए, कर दीजिए, बता दीजिए सारी संपत्ति। आपके पास तो बहुत है, नामी बेनामी सब आपके पास संपत्ति है। आपकी दिल्ली से लेके नोएडा से लेके कहाँ तक नहीं है। आप बता दीजिए कौन सी संपत्ति किसके पास जानी है, नहीं जानी। बट इस तरीके से मेरी माँ के साथ इस उम्र में उनके साथ ये करना, ये शोभा नहीं देती। इस तरीके से चाचियाँ वहाँ पे दोनों गई, उन्होंने जिस तरीके से उनका सामान बाहर फेंका, माँ को उस वक्त समझ में भी नहीं आया कि क्या चीज़ें उन्होंने रखी, क्या खोई, क्या मिला नहीं मिला। एकदम उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके साथ, और स्वाभाविक है दर्शकों से वो वहाँ पे रहे, आज से थोड़ी रहे, दर्शकों से वो वहाँ पे रहे।
और जिस तरीके से ग्रामीणों में भी जो उनके साथ माँ के साथ लंबे समय से रहे उनमें जिस तरीके से आक्रोश है, ताजुब तो मुझे यहाँ तक भी हुआ कि जिस तरीके से ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई, क्योंकि मुझे जानकारी में तो मेरे भी था कि हमारी चाची जो है वो सरकारी उसमें स्कूल में नौकरी शिक्षक के रूप में उनका एक लंबा कार्यकाल रहा। और ग्रामीणों ने तो आज आक्रोश में यहाँ तक भी था कि वो कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया, उन्होंने सिर्फ घर पे अपने भाइयों से रजिस्टर मंगवा के साइन करवाती थी। यहाँ तक भी बातें वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कही गई। बहरहाल मेरा बस इतना कहना है कि अगर कोई भी ऐसी बातें हैं, मैंने उस वक्त भी ये कहा था 2021 में भी जब पार्टी परिवार टूटा था कि घर की बातें हैं घर में बैठ के की जा सकती है। मैं कभी इस बात का पक्षधर नहीं। जी हाँ, सुना आपने, दिल्ली से लेकर नोएडा तक आपके पास संपत्ति है। चाची स्कूल पढ़ाने नहीं जाती थी, ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिला, अपने भाइयों को भेजकर रजिस्टर घर में मंगवाकर साइन कर देती थी और सैलरी जो है उसे उठा लिया करती थी। ऐसे तमाम जो आरोप है चिराग पासवान ने पहली बार पशुपति पारस और पशुपति पारस की धर्मपत्नी पर लगाया। चिराग पासवान काफी गुस्से में नजर आए। वो साफ तौर पे कहे कि जो लोगों ने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे पिताजी का बनाया हुआ पार्टी का नामो निशान तक मिटा दिया, वो लोग आज संपत्ति बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो मैं कहां किसे रोका हूं। आइए संपत्ति बंटवारा कर लीजिए, पर मेरा आग्रह है चाचा और उनके परिवार के लोगों से कि मेरी माँ के साथ कुछ ना करे। मेरी माँ के अब स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई भी सदमा बर्दाश्त कर सकती है। यानी कि चिराग पासवान के दिल में गम है जो उनकी मां की स्थिति है उसको लेकर। यहीं पर चिराग पासवान नहीं रुके, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि चाचा के पास तो इतनी संपत्ति है, दिल्ली से लेकर नोएडा तक है, बता दीजिए कि कहां की संपत्ति को बंटवारा करना है। यहां तक कि नामी संपत्ति को बंटवारा करना है या बेनामी संपत्ति को, ये भी बता दीजिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।